धन्यवाद। मैं आईडी खजूरिया, मेंबर नेशनल कमेटी आईडीपी और कन्वीनर साउथ एशिया पीस एंड फ्रेंडशिप फोरम। मैं आप सबको, भारत की नागरिकों को और पूरी दुनिया को, मानव जाति को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आज ये शुभ दिन भारत के लिए 78वां जो 15 अगस्त आ रहा है, जो हम मनाने जा रहे हैं, हमारा देश मनाने जा रहा है। जो देश की कामना है वो हमारे जो जो जितने भी मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, वो अपनी तरफ से रखेंगे, प्रगति का भी रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि अपनी नाकामयाबियों को भी रखेंगे। 15 अगस्त का मतलब यही होता है कि हम खुशी मनाएं और अपना हिसाब करें। दुनिया में उस वक्त जब हमने सेकंड वर्ल्ड वार के बाद 47 में ये आज़ादी ली, तो हमने बहुत सी प्लानिंग की थी, बहुत सी योजनाएं बनाई थी, बहुत से सपने देखे थे आने वाली पीढ़ियों के, क्या हम वो हासिल कर पाए या नहीं कर पाए। ये आज हमें हिसाब करना है। मैं सभी दोस्तों को, सभी साथियों को, सभी शहरदारियों को, नागरिकों को, बहनों को, माताओं को मुबारक देते हुए ये जरूर उनको मैसेज देना चाह रहा हूँ, संदेश देना चाह रहा हूँ कि आप जब तक आप हिसाब नहीं करोगे, अपना लेन देन नहीं करोगे किसी भी सालगिरह का, तो उसका फायदा कोई नहीं निकलता है। हमें आज देखना है कि भारत कहाँ से कहाँ पहुंचा है, क्या करने चले थे और क्या हम कर पाए हैं। जरूर हमें उस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में बना हुए आइन ने हमें यूनिवर्सल वोटिंग राइट दिया। नहीं तो पूरे पूरे देशों में जो जितने भी दुनिया के देश थे जिनसे हमने डेमोक्रेसी का सबक लिया, उन्होंने तो बड़े आस्ते आस्ते वोट दिए। किसी ने पहले पढ़े लिखों को दिया, फिर ये मर्दों को दिया, फिर बड़े 20वीं सदी में आकर 1920 के बाद तो ब्रिटिश ने औरतों को दिया। इसी तरह 1928 में अमेरिका में औरतों को मिला। लेकिन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर राव का यही एक महान कार्य था कि उन्होंने एक ही दस्तक से, एक ही आवाज से, एक ही कहने पर पूरी दुनिया को, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे औरत है, चाहे मर्द है, जिसकी भी तयशुदा उम्र होती है वो वोट डाल सकता है। ये हमारे 15 अगस्त का सही महीने में असल में असल अगर हमारे गहना मिला है तो वो ये है कि हमें वोटिंग राइट मिला और हमने वोट डाला और आज़ादी का जश्न बनाया। लेकिन क्या आज हमारे वोट का वो इस्तेमाल सही हो रहा है? क्या आज हमारे वोटों की गिनती सही हो रही है? क्या हमारे वोट सही बन रहे हैं? जो आज हम देश में हालत देख रहे हैं, जैसे उसके स्कैंडल बाहर आ रहे हैं, जैसे तरीके अपनाए जा रहे हैं कि एक एक घर से 50-50, 60-60 वोटिंग वोट्स मिल रहे हैं। ये 15 अगस्त को हमने हिसाब करना चाहिए कि हम इसे साफ कैसे करें, हम हर एक को अपना हक कैसे मिले। हमने जो मंसूबे बनाए, जो प्लानिंग की, कि हमने जो पब्लिक सेक्टर बनाया, जो हमने प्राइवेट सेक्टर बनाया, क्या आज वो उस तरीके से चल पाया है? जो हमारे 78 साल हुए हैं, क्या इसमें हम वो हासिल कर पाए हैं? नहीं, ऐसा हमें लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है। तभी तो हमारी बेरोजगारी बढ़ी है, तभी तो हमारी किसानों की प्रॉब्लमें बढ़ी हैं, तभी तो हमारी औरतों की मिसालें प्रॉब्लमें बढ़ी हैं। अगर हमने वो प्लानिंग जो की थी, उस प्लानिंग के तहत अगर हम चलते, हमने 5 साला मंसूबा जो बनाए थे, अगर वो चलते तो शायद आज हम दुनिया में इतने पीछे नहीं रहते। आज हमारे पर इतना उधार जो है, 2 लाख करोड़ से ज़्यादा हमें आज कर्जा देना है। हमारी हर जगह आज उस दर्जे से हमारी हालत नहीं रही, वो इज़्ज़त नहीं रही। आपने पिछले साल तो देखा होगा कि हमारे लोग जो अमेरिका से बाहर निकाले गए, जो काम करने गए थे, उनको हथकड़ियाँ, पाँव में जंजीरें डालकर वापस भेजा। इसका मतलब ये हमारे 15 अगस्त की इज़्ज़त नहीं हुई। ये 15 अगस्त को हमारा जन गण मन जो हमारा देश है, उसको उन्होंने उस इज़्ज़त के साथ नहीं नवाजा जो हमने 47 में सोचा था। इसलिए मैं आज सबको मुबारकबाद देते हुए सभी दोस्तों को, खासकर नौजवानों को ये कहूँगा कि हमारा 15 अगस्त मनाने का सही मतलब तभी निकलेगा कि हम इसे समझें और प्लानिंग करें कि हमें अपने देश को कैसे चमकाना है, कैसे इसमें प्राइवेट सेक्टर बढ़े, कैसे इसमें पब्लिक सेक्टर बढ़े, कैसे इसमें रोजगार बढ़े, औरतों के अधिकार बढ़े और किसानों को बस या उसका काम की इज्जत पूरी मिले, उसे भाव मिले और उनको दोबारा संघर्ष ना करना पड़े, उनको फांसी ना लगना पड़े उधार लेकर, कर्जा लेकर। तभी तो मैं समझूंगा कि 15 अगस्त हमारा एक रास्ता जो हम मनाते हैं
जो हमारे प्रधानमंत्री जो हमें आह्वान करते हैं, उस आह्वान का अगर नतीजा ना निकलेगा तो हमें 15 अगस्त में ये हिसाब किताब करने का हक है और हमें हक इसको इस्तेमाल करना चाहिए और नया युग शुरू करना चाहिए। अगर हम चुनते हैं अगर अपने नुमाइंदों को, तो ये आज 15 अगस्त को ये भी अज़्म लेना चाहिए कि जनता को ये अधिकार भी मिले कि अगर वो काम नहीं करते तो उन्हें वापस बुलाने का अधिकार मिले। जब चाहे वो लोग जो चुने हुए लोग हैं, जब वो काम करने के काबिल ना हो तो लोगों की रास्ता मिले, वो वोट डालें और उनको वापस बुलाकर घर बैठा दें और नया आदमी चुने। आज डेमोक्रेसी में नए नए सहूलतें लगाने की लाने की अधिकार लाने की जरूरत है। इसलिए प्लानिंग जो है, वो जो पैसा जो है, वो जो मिलता है एमएलए को, जो मिलता है एमपी को फंड, वो लोगों की कमेटियां बनाकर, हाँ गाँव में कमेटियां बनाकर कुछ लोगों को पूछ कर लगे, जिसे पावर टू द पीपल कहते हैं। हमें आज आखिरी, महात्मा गांधी ने कहा कि जो आखिरी पदान पर अपनी लाइन में आखिरी आदमी खड़ा हो उसको ये राइट मिलना चाहिए, वो भी खुशहाल बनना चाहिए। वो शायद नहीं बन पाया, हमें कोशिश करनी है, बनाकर रखेंगे, जरूर बनेगा। और मुझे विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी हमारी इतनी लायक, इतनी सूझबूझ वाली, इतनी साइंटिफिक पैदा हो रही है, अगर वो काम करेगी तो जरूर एक स्वर्ग जैसा देश बनेगा, जहाँ पर्यावरण भी होगा, जल जंगल जमीन ऊर्जा और हवा का प्रमाण होगा और लोगों को शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध चीज खाने को मिलेगी। तभी जो है देश की तरक्की होगी। धन्यवाद।